महापुरुषों की वाणी पर अटैक कर रहे हो कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं कोई गलत काम नहीं करता। सकर्ता सर्व पापानाम यो न भक्तस्तव केशव, और सकर्ता सर्व धर्मानाम यो भक्तस्तवाच्युत। स्कंद पुराण में लिखा है, जिस क्षण तुम्हारा मन भगवान से, गुरु से, हरि से, जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु से प्रेम नहीं करता, उनके प्रेम पूर्वक किए हुए रूप ध्यान में नहीं डूबता, उस समय तब तक तुम सिवाय पाप के और कुछ नहीं करते, सिवाय गलती के और कुछ नहीं करते। और फिर ऊपर से ये कहकर कि मैंने कुछ गलती नहीं की, उस गलती और अपराध को मल्टीप्लाई कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। संत सुलेमान जा रहे थे शिष्यों के साथ, और ऊपर से छत से किसी ने राख फेंक दी। राख, चूल्हा जलाया था, कंडे से रोटी वोटी बनाई थी, सब्जी वब्जी, तो उसने राख फेंक दी ऊपर से। वो गंदे हो गए सारे, उनके नए नए कपड़े गंदे। उनके चेले लोग भड़क गए, गुस्सा होने लगे, लड़ाई झगड़ा दंगा पिटाई करने के लिए छत पर ऊपर आने लगे। संत सुलेमान ने सबको रोक दिया और बोले क्या गलती किया है इसने, ठीक किया है इस स्त्री ने। और दोनों हाथ फैलाकर कहने लगे, या अल्लाह, या खुदा, मैं तो इतना बड़ा गुनहगार हूं कई कई जन्मों का, कि तैने मेरे ऊपर केवल राख फेंकी, तुझे तो जलते हुए अंगारा फेंकना चाहिए था मेरे ऊपर। ही अल्लाह, ही खुदा। रोने लगे, आंसू बहाने लगे। इसको कहते हैं दीनता। आज दीनता ले आइए, आज भगवान के दर्शन कर लीजिए। इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, दीनता, ह्यूमिलिटी इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। दीनता के आंसू बहाइए। और दीन बंधु तो खड़ा है दोनों हाथ फैलाए हुए गले लगाने को, लेकिन आप तो दीन बंधु से ऐसे बोलते हैं। हम सब लोग दीन बंधु से कैसे बोलते हैं? श्याम सुंदर, आपके संतों ने कहा है, आपके रसिक संतों ने कहा है, गुरुओं ने, जगत गुरुओं ने भी कहा है कि आप दीन बंधु हैं, मैं दीन हूं, तो फिर क्यों नहीं आते मुझे दर्शन देने के लिए? जल्दी आइए दीन बंधु। वाह, बहुत बढ़िया कहना है आपका। किसी भिखारी को, भूखे को 7 दिन का भीख मांगते देखा है कैसे बोलता है? और तुम ऐसे बोल रहे हैं, बाबूजी भूख लगी, ये हुई दीनता, भीख मांगना। ये श्याम सुंदर, तेरे जन्म हो गए, तेरे दुख उठाते हुए मेरी हमेशा दीनता का अहंकार आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। ये दीन बनिए एक कमरे में अलग जाकर के, या चुटकी में हम लोग राधा कृष्ण के दर्शन कर लेंगे। किसी संत गुरु, जगत गुरु के हाथ में कुछ नहीं है मेरे भैया, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे नाम कर दिया गया है, 25,000 करोड़ का चेक लिख दिया गया है, और तुम बैंक नहीं जाना चाह रहे, कैश नहीं करना चाह रहे, उस चेक को फाड़ देते हो। तो जो चेक दिया है जिसने, उसकी क्या गलती है? चेक तुम फाड़े जा रहे हो बार। बताओ, जो सच्ची बात है वो हम लोग नहीं मानना चाह रहे। सच्ची बात, अरे जब तक हम मायाधीन हैं, माया अजाम ये काम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजा सजमानाम स्वरूपा
अजो एको युष्माणो विषेते जाते ना भूत भोगा मधु अन्य वेद कहता है अजा मेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। ये माया 3 रंग की है, लाल रंग, सफेद रंग, काला रंग, यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो तमोगुण कभी आएंगे हमारे मन में, कभी रजोगुण आएंगे, कभी सत्वगुण आएंगे, तीनों गुण खराब। जनरलिटी इन मैनकाइंड तमोगुण को रजोगुण को खराब मानती है कि तमोगुण खराब है, शराब पीना, गाली गलौज करना, हत्या करना, हिंसा करना, और इससे ऊंचे कुछ उठे रजोगुण को खराब मानते हैं। बीवी बच्चों में आसक्त रहना, ज्यादा कोई दान पुण्य न करना। लेकिन सत्वगुण वाले भी खराब है ये बहुत कम मानते हैं। सत्संग किए हुए जो लोग हैं वो उनको ज्ञान हो जाता है तो वो मान लेते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्गुणवत्यस्तथा अथो गच्छन्ति तामसा। गीता में लिखा है कर्मणा बद्धते जंतु पुण्येन पुण्य लोकम रहती पापेन पाप उपाध्या में मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद में लिखा है कि सत्वगुण वाले भी बंधन में हो जाते हैं। ऐसे समझो तमोगुण रजोगुण मतलब लोहे की हथकड़ियां पहन करके जेल में जाना, और सत्वगुण मतलब सोने की हथकड़ियां पहनकर जेल जाना। भाई साहब आप कौन सी हथकड़ियां पहनकर जेल जाना पसंद करेंगे? जेल के सेल में रहना पसंद करेंगे? अरे साहब हमें कोई हथकड़ी ना पहनाइए, हम क्या पसंद करेंगे? हथकड़ी बांध कर रख रहे हो हमको, हमें सोने से और लोहे से क्या मतलब? हथकड़ियां ही जब बंद गई, ऐसे समझ लीजिए। तो तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी 3 गुण वाले हैं हम, और तीनों गुण ही गंदे हैं। तमोगुण भी गंदा, रजोगुण भी गंदा, सत्वगुण भी गंदा। तो जगत गुरु तव श्री कृपालु महाप्रभु क्या कहते हैं राधा गोविंद गीत में? तन गंदा मन गंदा, तन गंदा मन गंदा, गोविंद राधे। मैं हूं गंदा बंदा, अच्छा बंदा बना दे। मेरा तन भी गंदा है, मेरा मन भी गंदा है, मैं गंदा बंदा हूं, मुझे अच्छा बंदा बना दो। और अच्छा बंदा बनाने के लिए भगवान तो आते हैं कभी कभी। संभवामी युगे युगे गीता में लिखा है, युगों युगों में कभी आते हैं। तो बाकी टाइम में समय में भगवान महापुरुषों को भेजते हैं हम गंदा बंदा को अच्छा बंदा बनाने के लिए। क्यों जी? कोई अगर कीचड़ में गिरा पड़ा हो, कोई लैट्रिन में गिरा पड़ा हो, लैट्रिन के कुएं में गड्ढे में, तो उसे गंदगी से साफ करने के लिए कोई गंदगी में जाएगा ना कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। और गंदगी में कोई महापुरुष जाता है तो हम लोग महापुरुषों पे उंगली उठाते हैं, महापुरुष जी गंदगी में क्यों गए? ये जीवों का हाल, हर समय हर जगह तर्क 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 तर्क। रामकृष्ण परमहंस के पास एक वैश्या आई, तो रामकृष्ण परमहंस की बीबी शारदा उनको रामकृष्ण परमहंस ने अपनी मां मान लिया था, तो उनको मां शारदा कहने लगे। तो जब वैश्या आई, कैरेक्टरलेस स्त्री,
तो रामकृष्ण परमहंस उनसे बातें करने लगे, अलग में अकेले में। तो कुछ लोगों को पता था कि वो ऐसे है, कुछ को पता नहीं था। तो जिनको पता नहीं था, अरे कोई अपनी घर की प्रॉब्लम पूछने आई होगी कोई स्त्री, और जिनको पता था, कुछ स्त्रियों को कुछ पुरुषों को, उन्होंने शारदा से कहा कि देखिए माता जी, जरा परमहंस जी से कह दीजिए ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ सत्संग में ना बुलाया करें, ये तो बदनाम हो जाएगा सत्संग। शारदा भी गुस्सा हुई, तुम ठीक कहते हो, मैं क्या कहूंगी उनको आने कैसे दिया यहाँ पे, उसको कैसे आने दिया। हाँ जी देवी जी, हम तो आपके कारण आते हैं, अगर परमहंस जी ऐसा बातें करेंगे तो हम लोग भी आना बंद करेंगे। ये सात्विक भाव वाली स्त्रियां बोली। रामकृष्ण परमहंस से जब कहा शारदा ने, तो रामकृष्ण परमहंस ने और लोगों को बुलाया, लेडीज को, जिन्होंने कहा था शारदा से, क्यों तुम लोग कह रही थी उसको ना आने दो। हाँ महात्मा जी, आपका बहुत नाम है, बहुत लोग मानते हैं आप। अरे मुझको कोई माने या ना माने, इससे मुझको क्या मतलब है। मैं अपने प्रियतम श्याम सुंदर का भक्त हूं, सब जीवों को वहां ले जाना मेरा गुरु का आदेश है, मैं ले जाऊंगा। लेकिन तुम लोगों से एक प्रश्न करता हूं, अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए, तो एक मरीज को छोटी मोटी खांसी हो गई और एक मरीज को कैंसर हो गया हो, हार्ट अटैक पड़ गया, तो डॉक्टर को किस मरीज को पहले देखना चाहिए, खांसी वाले मरीज को या कैंसर वाले मरीज को, हार्ट वाले मरीज को? क्या सीरियस है, एक कैंसर वाले मरीज को पहले देखना चाहिए स्वामी जी। तो मूर्खो, इतना बात नहीं समझते कि अगर कोई इस प्रकार का चरित्र भ्रष्ट है तो वो तो बहुत ही खतरनाक मरीज है, उससे बात करना बंद कर दूं मैं, उसको मर जाने दो, या उसको पहले देखो? और फिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर के इलाज करने में? तुम लोग डॉक्टर हो यहां पर कि मरीज बन करके आई हो? सारे संसार से बदनामी मोल लेते हैं ये महात्मा महापुरुष लोग, हम लोगों के कल्याण के लिए जानते हैं कि हमने किसी का कल्याण करना चाहा तो हमारे ये तथा कथित उच्च कोटि के साधक ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे। फिर भी सोचते हैं हो जाओ भैया, जब तुम भगवान के लिए, श्याम सुंदर के लिए उनका ज्ञान नहीं पढ़े, उनका सिद्धांत नहीं समझे तो हो जाओ। लेकिन क्या वो भगवान की बात मानना छोड़ दें या अपने गुरु के सिद्धांत से अलग हो जाए? कोई भी विश्व में वास्तविक महापुरुष, वास्तविक संत, रसिक संत, गुरु, जगत गुरु, तब कैसा भी कोई पापात्मा हो तो ऐसा कहे बगैर नहीं रहेगा। क्या कैसे हो पतित शरण टोकवाए, राखत चरण मजाल, पतितन हो सो प्यार करत नित, अस कर संत पुकार, कहो हरि कहो हरि, कहाँ हरि
सोए हम दीवान। एक बार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है किसी साधक को, वो अपने गुरु का शिष्य कहलाता है। इसलिए मैं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य शब्द बोल रहा हूं विवेकानंद के लिए। उनको किसी महल में बुलाया एक राजा ने, महाराजा ने एक कार्यक्रम रखा है, जरा आप दर्शन दीजिए स्वामी जी। वो चले गए, वहां गए, बाहर बैठे तो राजा साहब ने अपनी मंत्री के द्वारा कहलवाया, अंग्रेजों का जमाना था, राजा महाराजा हुआ करते, कि उनसे कह दीजिए एक बहुत आपकी प्रेमी आई हुई है, उसे आशीर्वाद दीजिएगा अपना, और वो यहाँ की विख्यात वैश्या है, प्रोस्टिट्यूट, फेमस प्रोस्टिट्यूट है, उसे विख्यात कहो, कुख्यात कहो। विवेकानंद को पता चला, वो एकदम भड़क गए, उठ गए वहां से और चले गए महल में एक कमरे में, और राजा से बोले जब ही तुम्हारा कार्यक्रम समाप्त हो जाए, वैश्या गा के चली जाए, तब मुझको बुलाना, तब मैं आऊंगा। कमरा बंद कर लिया। जब वैश्या को पता चला कि कमरा बंद कर लिया स्वामी जी ने, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उसने रो रो करके एक भजन गाया, सूरदास का लिखा हुआ, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक लोहे से आरती की थाली बनती है, आरती का एक बक्स बनता है, दीपक बनता है आरती का लोहे से, और एक लोहे से कसाई के दुकान का बकरा मुर्गे काटने वाला तेज चाकू बनता है। तो एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, बधिक कहते हैं कसाई। लेकिन ये दुविधा पारस नहीं मानत, कंचन करत खरो, लेकिन पारस पत्थर ये दुविधा नहीं मानता, वो कसाई की दुकान के लोहे को भी सोना बना देता है, और मंदिर के आरती के लोहे के दीपक को भी सोना बना देता है। ये भेदभाव नहीं करता है, कसाई की दुकान के लोहे तुझको नहीं बनाऊंगा, तू गलत काम करता है। पारस पत्थर होते हैं ये महात्मा महापुरुष। एक नदिया एक नार कहावत, एक गंगा नदी कहता, एक नाला कहलाता है। तो मैलो नीर भरो, उस नाले में सीवर का पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, लेकिन वो सीवर का गंदा पानी जब गंगा जी में मिल जाता है, कानपुर में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, गढ़मुक्तेश्वर में, कहीं भी, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, तो क्या कोई गंगा जी को गंदा कहता है?
क्या कोई हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा नहाना बंद कर देता है? ऐसा तो नहीं है प्रभु जी। एक नदिया एक नार कहावत, और मैलो नीर भरो, और दुई मिलकर जब एक बरन है। जो गंदा नाला गंगा जी में गिरता है तो वो गंगा कहलाने लगता है, गंगा के गुण आ जाते हैं उसमें। गंगा गंदा नाला नहीं बन जाती। पारस कसाई के दुकान के लोहे के छूने से खुद गंदा नहीं हो जाता, बल्कि उसको बना देता है सोना। तुम पारस पत्थर हो भाई साहब, या तुम गंगा जी हो? अपने आप की तुलना करते हो उन महात्माओं से कि जी हम नहीं रह सकते बिना असर हुए गंदे लोगों के संपर्क से, इसलिए बाबा जी भी गंदे बन जाते होंगे, स्वामी जी विवेकानंद जी भी गंदे बन जाते होंगे, भगवान भी गंदे बन जाते होंगे। बेशक तुम यह मत बोलो, लेकिन अगर सोचा तुमने और वो सच्चा महात्मा हुआ, वो वास्तव में ही स्पिरिचुअल हुआ, तो तुमको बोलने के बराबर फल दिया जाएगा, क्योंकि भगवान सोचने का फल देते हैं। बोलो आपकी मर्जी, ना बोलो आपकी मर्जी। हाँ, बोलने से डबल दंड मिल जाएगा, क्योंकि उससे दूसरे का नुकसान होगा, और सोचोगे तो सिंगल दंड मिलेगा, केवल तुमको ही फांसी होगी, तड़प तड़प के नहीं मारे जाओगे यमदूतों के यहां खोलते हुए कढ़ाई में घेर करके और पकौड़ी की तरह तलते हुए ऊपर से यमदूत डंडे मार रहे हैं। ऐसा नहीं होगा अगर बोलोगे नहीं तो, सिंपली फांसी दे दी जाएगी। अब तुम चुन लो कौन सा दंड प्राप्त करना चाहते हो भगवान के यहां, उनके नियम से। देखो भैया, कर्म तुम्हारा फल हमारा, भगवान कहते हैं फल हम देंगे, कर्म तुम करो। तुमको तुम्हारे कर्म करने से हम रोकेंगे नहीं, तुम करो, अच्छा करो, बुरा करो, मिला जुला करो। अरे तुम्हारे दिल में बैठे परमात्मा बनकर के अनादि काल से अब तक नहीं रोका हमने, हम कहां रोकेंगे तुम? अवतार लेकर आए थे जब श्री कृष्ण बनकर के अर्जुन के पास, तो गीता पूरी पढ़ने के बाद ये कहा था मैंने गीता में, अंतिम श्लोक पढ़ लो सब लोग। अर्जुन, मैंने समझाया, तेरी समझ में आया, तू जो मैं कह रहा हूं वो करेगा या आप भी अपनी मन की मनमानी करेगा? ये नहीं कहा कि तू कर ले, समझाना मेरा काम, करना तेरा काम, ठीक? और जो तू काम वो करता है अपनी इच्छा अनुसार, उसका फल देना भी फिर मेरा काम। समझाना काम ज्यादा नहीं है मेरा, वो महापुरुषों का है। मेरा तो बस यही है कि मैंने वेद, शास्त्र, गीता, महाभारत, पुराण वगैरह बना दिए। अब महापुरुषों को भेजता हूं, उनका काम समझाना, प्लस कर्म तेरा फिर भी करना है, मनवाना, वो तेरा काम है, लेकिन मनमाना फल नहीं मिलेगा तुझे। जो मन को अच्छा लगा वो ही अब फल भोगे, जो मन को अच्छा नहीं लगा वो हम नहीं भोगे, ऐसा नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, महाभारत में लिखा है। महाराज जी महाराज जी महाराज जी
जी